हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेस में। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स जो चल रहे हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये आपका क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब का आपको सरफेस एरिया, तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 देन इंटू, अब साइड मीन्स इज जिसको बोलेंगे। जैसे सपोज ये आपका क्यूब है, तो इसमें सारे साइड्स यानी LBH, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगे, आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, है ना। तो ये आपका दिया हुआ है कितना, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया है तो स्क्वायर होगा यूनिट। तो ये हो गया आपका 6 देन इंटू 3 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9 को 6 से इंटू करेंगे, 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड शेप बॉक्स हैविंग लेंथ दे दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोस्तों जब भी क्यूबॉइड हो और वहाँ आपको लेंथ दिया हुआ हो, तो यहाँ दिया हुआ है लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 40 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है कि एक तो सबसे पहले सरफेस एरिया अगर आपको लर्न है तब तो ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला में हम लोग पुट कर सकते हैं, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इस फार्मूला को लर्न आसान है कि करना क्या है कि एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हम लोग इनटू कर देंगे, ये 2 देन इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, और ये 2 बार होगा इसलिए हम लोग 2 कॉमन कर लिए। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 80 को किससे इंटू करेंगे, 40। तो 80 देन इंटू हो गया आपका 40 देन प्लस 40 को इंटू करेंगे हाइट के साथ यानी हो गया 20 और प्लस 20 को इंटू करेंगे हम लोग किसके साथ, 80 के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 0 है, अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर और शॉर्टकट करें तो यहाँ 2 0 यानी हो गया 100, यहाँ भी 2 0 यानी 100, यहाँ भी 2 0 है तो आपका 100। तो 100 कॉमन करेंगे तो 2 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया आपका 200 डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा हो गया आपका 32 देन 4 2 जा 8 और ये हो गया आपका 4 2 जा 8 2 जा हो गया आपका 16। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया प्लस करोगे 40 और 16 ऐड करेंगे तो 56 को 2 से इंटू करेंगे तो 112 एंड देन ये 2 0 और ये किस में हो गया यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये हाइट दिया हुआ है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, आपका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। यानी हो गया ये सपोज, ये अगर हम लोग ले लेते हैं, ये सपोज एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये रेडियस, ये हम लोग यहाँ पे रेडियस ये ले लेते हैं। ठीक है, और हाइट यहाँ से लेकर ये आपका हो गया हाइट। तो हाइट आपका दिया हुआ है गिवन 10 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। यूनिट दोनों का क्या है, सेम है। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर एच। पहले तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया, ये जो है आपका 2 पाई आर एच, इसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक आया, अब ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आया। अब हमें चाहिए क्या, टोटल पूछ रहा है, तो यहाँ एक सर्कल आपको दिख रहा होगा और एक यहाँ एक सर्कल दिख रहा है, तो इन दोनों सर्कल का एरिया को भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे।
तो दोस्तों आपको पता होगा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो भी टोटल होगा, तो पाई आर स्क्वायर कितना, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे 2 पाई और आर कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया h प्लस आर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2, देन पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, देन आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर यानी 4, देन h प्लस आर करोगे यानी हो गया आपका, इधर हो गया 10 अब प्लस 4, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 4। तो अभी ये हो गया आपका 2 × 22/7 देन 4 एंड देन इंटू ये हो गया 14। 7 से 14 गया कितने बार में, 2 बार में। तो अब क्या करेंगे, अभी ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। अब ये 22 को अब 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं 22 × 2 करोगे तो ये हो गया आपका 44, देन इंटू, अब 4 को 2 से पहले इंटू कर देते हैं तो 4 2 जा हो गया आपका 8। अब 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 3 ऐड करोगे तो 35 सेंटीमीटर में था, तो ये एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो द डायमीटर ऑफ द बेस। तो आपको डायमीटर पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि ये सिलेंडर का बोल रहा है बात, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, सिलेंडर एक बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। अब देखोगे यहाँ पे हाइट आपको दिया हुआ है कितना, हाइट इज 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, अब ये कितना दिया हुआ है आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आपसे क्या पूछ रहे थे, डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा डायमीटर और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है, तो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होगा। ठीक है ना, अब ये है पोर्शन पूरा डायमीटर, इसे हम लोग बोलेंगे डायमीटर, और ये हाफ को बोलेंगे हम लोग रेडियस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2 पाई आर एंड देन h। तो कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है कितना 88, 2 एंड देन पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और आर हम लोग निकालेंगे क्योंकि h आपका गिवन है 14, तो r हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद जो डायमीटर आपसे पूछा वो क्या करेंगे, r का हम लोग डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा दिया हुआ है r तो नहीं है, बट h कितना दिया हुआ है, हाइट 14। अब ये 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये 22 को 2 से इंटू करेंगे तो 44, अब 44 को 2 से इंटू करेंगे तो 88 r। सो r इक्वल्स टू ये 88 इस साइड का और यहाँ का 88 इधर जाएगा तो क्या होगा नीचे, तो 88/88 ये क्या होगा, कैंसिल होके कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। और ये सारे का यूनिट किस में था, सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका रेडियस जो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2 × r, सो 2 × 1 करोगे तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ द बेस, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि आपसे कर्व सरफेस एरिया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम जो हो रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग कोन, तो आपको पता ही होगा ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोन। ठीक है ना, ये आपका हो गया हाइट ऑफ ए कोन, और ये हो गया आपका रेडियस, और इसे हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं L से, इसको H से, और रेडियस को हम लोग R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्लेंट हाइट आपका गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और आपका गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन दिया हुआ है, यानी डायमीटर मतलब यहाँ से पूरा ये कंप्लीट।
तो अब ये रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, है ना, क्योंकि 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर। तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर का हाफ कर दोगे तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस हो गया आपका 10.5/2। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है, याद रखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एंड देन एल। ये एच यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7, देन आर कितना मिला 10.5 डिवाइड बाई 2, तो 10.5 डिवाइड बाई 2 एंड देन इनटू एल कितना दिया हुआ है 10। तो दोस्तों अब देखोगे ये पॉइंट को आप रिप्लेस करोगे तो ये इसके नीचे क्या आएगा 10, और ये 10 और ये 10 क्या हो गया कैंसिल, 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 7 1 जा 7 एंड देन बचा आपके पास 3 में, और ये हो गया 5, 35, 7 5 जा हो गया 35 यानी 15 आया। अब ये 2 से इसको 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा 22। सो अब आपको मिला क्या, इधर हो गया 11 एंड देन हो गया आपका 15, तो 15 को 11 से इंटू करेंगे तो 15 10 जा हो गया 150 और 1 हो गया आपका 15, तो 150 प्लस 15 करोगे तो कितना हो गया 165। और यूनिट चेक कर लोगे, सारे का यूनिट देखोगे सेंटीमीटर में है, एरिया निकाल रहे हो तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो गिवन है, कितना है 96, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, 6 1 जा 6, ये हो गया आपका 36, 6 6 जा 36, यानी हो गया आपका साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, यानी साइड आपको मिला कितना 4, यानी क्यूब का साइड आपको मिल गया कितना 4, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो ये भी हमारा यूनिट क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे फाइंड करना है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ये होगा आपका साइड क्यूब, ठीक है। जो साइड मिला उसका क्यूब कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, साइड इज इक्वल्स टू क्या मिला 6, तो ये साइड इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये 4 का क्या करेंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, तो 4 क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, और ये सेंटीमीटर में था तो क्यूब का यूनिट वॉल्यूम कर निकाल रहे हो तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएंगे क्यूब में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या हो गया। अब यहाँ देखोगे कि सपोज ये ले लेते हैं हम लोग इसे क्यूब, ठीक है, ये एक क्यूब है। तो अब लेटरल आपको ये जो ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है और एक नीचे का, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, एक खुला हुआ रहेगा यानी ओपन रहेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो अब इस पोर्शन और इस पोर्शन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये टोटल एरिया कितना हो गया, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये होता है आपका 6 इंटू एल स्क्वायर, दैट मीन्स एल हो गया आपका साइड, क्योंकि सारे साइड हाइट और बेस क्या होंगे तीनों इक्वल होंगे, तो यानी साइड इक्वल होगा, तो यानी लेंथ एल ये सारे क्या होंगे आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे कि अब ये पोर्शन और ये पोर्शन तो आने वाला है नहीं, तो अब कितना एल स्क्वायर नहीं आएगा, एक नीचे का और एक ऊपर का, तो अब ये हो जाएगा 2l स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4l स्क्वायर। तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया 4l स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखोगे तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4 इंटू एल स्क्वायर, एल मीन्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो अब लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 256 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है 4l स्क्वायर। तो 4 से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं,
तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, 6 4 जा 24 और ये हो गया 1 एंड देन 6 16, तो हो गया 4 4 जा 16, यानी एल स्क्वायर आपको मिला कितना 64। ये कितने का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर, सो एल इज इक्वल्स टू आपको मिला 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गया लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब ये आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, यानी एल क्यूब। तो यहाँ पे साइड क्या निकला 8, तो 8 का क्यूब कर देंगे तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो 8 का क्यूब करोगे तो 512, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। तो दोस्तों आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करवाया। ऐसे क्वेश्चन जो अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो हो रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।